सोनू कुमार का सवाल यूट्यूब से लेते हैं। अदानी पावर पे राय जानना चाहते हैं और विनोद, इन्होंने 33 शेयर लिए हैं, 746 इनकी बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं होल्ड करूं या एग्जिट कर लिया जाए। आई थिंक प्रधान जी, थर्मल पावर स्पेस में अगर प्राइवेट कंपनियों में देखें तो एक आई थिंक अडानी पावर एक ऐसा कंपनी है जहां पे एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है टाटा पावर के बाद। नो डाउट जिस हिसाब से कंपनी ने कैपेसिटी बिल्ड करी है 17 गीगावाट 17.5 गीगावाट के, और 2030 तक ये बोलते हैं कि मैं 30 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी बना दूंगा। बहुत अच्छा और बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और अगर मैं देखूं तो कंपनी का जिस हिसाब से फाइनेंशियल और कैश फ्लो जनरेशन है, आई थिंक वो काफी तगड़ा रहा है, तो वो मीट कर सकता है। और सबसे अहम बात ये कंपनी की है कि 87% जो कंपनी का जो ओवरऑल आई मीन इंस्टॉल कैपेसिटी है, 87% कैपेसिटी इनका पीपीए लिंक्ड है, तो जो कहीं ना कहीं अर्निंग्स को सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। तो इस हिसाब से मेरा भी इस पे पॉजिटिव भी है। और आई थिंक आमतौर पे ऐसी कंपनी जहाँ इतना बड़ा कैपेसिटी खड़ा करती है तो डेट काफी बढ़ जाता है, लेकिन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखे या डेट एबिटा रेशियो देखे वो भी कंफर्टेबल जोन पे, हमारा व्यू पे पॉजिटिव रहेगा, इसको होल्ड करके रख सकते हैं। पावर पर विनोद की ये राय है, लेकिन चलिए यहाँ पर जो दर्शक हमें इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं उनके सवालों को भी शो में शामिल करते हैं। और MM नारंग जी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। सर थैंक यू अपना सवाल हमें देने के लिए। विनोद, इन्होंने बजाज ऑटो खरीदा हुआ है और बाइंग प्राइस अपनी बता रहे हैं 8700 और एक ही महीना इनको इसमें रहना है। अब बताइएगा, एक महीने के व्यू के हिसाब से बजाज ऑटो पर इनका सवाल है। एक महीना के हिसाब से आई थिंक इस स्टॉक पे अभी कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कंपनी का हमें सबको पता है कंपनी का एक्सपोर्ट में एक्सपोजर काफी बड़ा है। लगभग 45-50% का उनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, जहां पे बहुत सारी अनिश्चितताएं अभी है। राइट, वहां पे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम का थोड़ा थोड़ा कंसर्न थोड़ा आ रहा है। मुझे लगता है ये चीज की वजह से जो है ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है बजाज ऑटो में। तो नियर टर्म के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बजाज ऑटो आउट परफॉर्म करेगा। को मिलती हुई बजाज ऑटो पे विनोद जी की तरफ से। अगले दर्शक अमित पाटिल हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र से और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका शेयर है एमटार टेक, 200 की क्वांटिटी में इन्होंने लिया है और अच्छी इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी 1367 रुपए की। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% एमटार टेक का ऊपर है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एक मोमेंटम यहाँ पर नज़र आया है और पिछले 1 महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। इनकी बाइंग 1367 रुपए की है और अच्छी बाइंग कही जाएगी और लगभग इनका भी रिटर्न 20% के आसपास ही नज़र आ रहा है। विनोद जी, क्या मुनाफा बांध लिया जाए एमटार टेक में या अभी लग रहा है कि इस मोमेंटम को आगे कहीं ना कहीं और कैश किया जा सकता है? पता नहीं, मुझे लगता है मुनाफा एक बार बांध लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर लास्ट 5 साल देखे तो उनका प्रॉफिट मोरलेस सेम रहा है। कहीं कुछ कुछ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। आने वाले समय में मुझे लगता है वही डिफेंस स्टोरी पे स्टॉक चल सकता है। बट अगेन मैं जिस हिसाब से मेरा मानना है कि इस स्पेस में अगर मैं कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 100 टीटीएम बेस पे पी पे ट्रेड करा तो मुझे बहुत एक्सटेंसिवली हाईली वैल्यूड लगता है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि आप इसे बेच के डिफेंस में ही रहना, तो अच्छे अच्छे नाम है, जैसे हमने ऑलरेडी बीएल का भी डिस्कस किया, तो ये सब नाम में आप शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए,